हेलो। आज हम सल्तनत काल का थर्ड और अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सल्तनत काल के 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। शयद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, खिज खां शयद वंश का संस्थापक था। तो कौन था? जो खिज खां था वो था शयद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज खां किसका सेनापति था? उत्तर, तैमूर लंग का सेनापति था खिज खां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी? उत्तर, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही लिखी थी। इसने याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? उत्तर, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। कौन? बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोधी कब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? उत्तर, 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कब? 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में 19 अप्रैल 1451 में बैठता है बहलोल लोधी दिल्ली के सिंहासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर, बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने ही दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोधी अपने सरदारों, यहाँ पर सरदारों आएगा, जो बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारते थे बहलोल लोधी? तो जो बहलोल लोधी थे अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। मकसद ए अली कहते थे वो अपने सरदारों को, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? बहलोल लोधी का पुत्र होता है निजाम खान, जो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठता है? 17 जुलाई 1489 को। तो 17 जुलाई 1489 को बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर शाह की उपाधि किसे दी गई थी? जो सिकंदर शाह की उपाधि थी वो किसे दी गई थी? उत्तर, निजाम खान को। जो बहलोल लोधी का पुत्र था निजाम खान, उसे सिकंदर शाह की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? उत्तर, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी निजाम खां को ही बोला गया था। तो आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं लिखता था? उत्तर, सिकंदर लोधी था। तो सिकंदर लोधी फारसी में कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो किसने ये मनाही की थी? वो शासक था सिकंदर लोधी, जिसने ताजिया निकालने और स्त्रियों को, जो मुसलमान स्त्रियों थी उनको पीरों संतों की दरगाहों पे जाने से मनाही कर दी थी, वो था सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हो जाती है? कब हुई थी सिकंदर लोधी की मृत्यु? तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को जो है सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है 21 नवंबर 1517 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की मोठ मस्जिद किसने बनवाई थी। तो जो दिल्ली की मोठ मस्जिद थी किसके द्वारा बनाई गई थी। उत्तर सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री मियाँ भुइयाँ ने 1505 ईस्वी में, ये भी आपने याद रखना है, 1505 में जो दिल्ली की मोठ मस्जिद है वो बनाई गई थी सिकंदर लोधी द्वारा। सिकंदर लोधी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है। तो जब सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है। उत्तर इब्राहिम, जो कि इब्राहिम शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम लोधी की मृत्यु कैसे होती है। तो इब्राहिम शाह जो है, जी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इब्राहिम या इब्राहिम शाह और इब्राहिम लोधी एक ही व्यक्ति के नाम है। तो उत्तर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर है वो इब्राहिम लोधी को मार देता है, तो मुगल वंश की नींव डालता है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के स्थान पर इब्राहिम लोधी को मार दिया जाता है बाबर द्वारा, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में दीवान ए बंदगान किस विभाग से संबंधित था। तो जो सल्तनत काल में दीवान ए बंदगान नाम का विभाग था वो संबंधित था दास विभाग से। ये बनाया गया था दासों की देखरेख के लिए, जो दान ए बंदगान विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी। उत्तर जो सल्तनत काल में दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए कोही, ये विभाग था कृषि से संबंधित है, इसकी स्थापना किसने की थी। दीवान ए कोही की जे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। दीवाने कोही विभाग की स्थापना जो कि कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में गैर मुसलमान से लिए जाने वाले भूमि कर को क्या कहा जाता था। तो जो गैर मुसलमान से भूमि कर लिया जाता था सल्तनत काल में उसे कहा जाता था खराज। खराज था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, जो आपने याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में मुसलमान पर लगाया गया धार्मिक कर क्या कहलाता था। और सल्तनत काल में जो मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर था वो ज़कात कहलाता था। तो क्या कहलाता था। ज़कात कहलाता था मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में गैर मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर क्या कहलाता था। तो जो धार्मिक कर था वो कहलाता था जजिया। जजिया कहलाता था। जजिया जो धार्मिक कर था वो जजिया कहलाता था। मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर सल्तनत काल में जजिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था। उत्तर जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। किसने किया था समाप्त। इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने, और आपने याद रखना है इसको शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने शुरू कराया था इक्ता प्रथा को, अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कराया था। जी हमने सभी क्वेश्चन अपने पिछली वीडियो में पढ़े हुए हैं, जो आपने नहीं देखी है तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी। उत्तर फिरोज तुगलक जो था उसने इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत की थी। शुरू किया था इल्तुतमिश ने, समाप्त किया था इसे अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर से इसको शुरू किया था इक्ता प्रथा को फिरोज तुगलक ने। तो ये थे हमारे सल्तनत काल के सभी क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स, और नेक्स्ट सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।